Hello everyone, this is Shatrughan and in this lecture we will talk about structure of sperm. जब sperm form होता है spermatid से तब spermatid जो होता है it is circular in shape and when spermiogenesis occurs sperm एक elongated cell का form ले लेता है. So sperms जो होते हैं they are haploid in nature, they have a tail for locomotion and so they are motile, right? स्पर्म के पास एक आउटर कवरिंग है जो हर एक सेल के पास होगा, एनिमल सेल के पास होगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. हेड के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग और होती है दैट कवर्स द एक्रोसोम. एन एक्रोसोम इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. एक्रोसोम के पास स्पर्म लाइसेंस होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट कैन डीजनरेट द एग वॉल सच एज हियालुरोनिडेज एंड कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम. इंटीरियर पोर्शन में था एक्रोसोम लेकिन पोस्टीरियर पोर्शन में है न्यूक्लियस एंड इट ओनली हैज क्रोमेटिन मटेरियल, क्योंकि कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ था ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस में, जिससे कि न्यूक्लियस का साइज छोटा रहे, जिससे कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म आसान हो और फास्ट हो. सो इनसाइड न्यूक्लियस ओनली क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट, नो न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, नो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. अब अपन आते हैं नेक रीजन में. नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है. द फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड इसका काम होता है इंडक्शन ऑफ क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग. द वेरी फर्स्ट क्लीवेज जो फर्टिलाइज्ड एग में होता है दैट इज इंड्यूस्ड बाय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड द नेक्स्ट सेंट्रियोल इज डिस्टल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट्स फॉर लोकोमोशन. नेक्स्ट पार्ट इज मिडिल पीस. मिडिल पीस हैज the spiral shape mitochondria called Nebernkern and ये high amount में present होता है Nebernkern because it provides energy to the sperm for its locomotion. This middle piece has some cytoplasm known as Manchete. At the end of middle piece there is a ring centriole, circular form, and it has 9+2 microtubular arrangement. इसका मतलब क्या है कि इस रिंग सेंट्रियोल के अंदर 9 आउटसाइड रिंग्स हैं दैट गिव्स पैसेज फॉर द फिलामेंट्स एंड सेंटर पे 2 और रिंग्स हैं दैट इज ऑल्सो गिव्स पैसेज फॉर द एक्सियल फिलामेंट इनटू द टेल. सो बाहर 9 और अंदर 2. सो दिस इज 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट एंड द टेल रीजन is there for its locomotion and the axial filament पूरा का पूरा टेल रीजन में ही पास होता है. एक्रोसोम प्लस डबल मेम्ब्रेन, दिस रीजन एक्रोसोम एंड द डबल मेम्ब्रेन इज टुगेदरली नोन एज गेलिया कैपेटिस. एंड जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तब एग के अंदर सिर्फ हेड रीजन और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही एंटर करता है, बाकी मिडिल पीस और टेल का काम था उसका लोकोमोशन करवाना. मिडिल पीस इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी चैम्बर ऑफ स्पर्म बिकॉज इट प्रोवाइड्स ATP थ्रू Nebernkern.